लेकिन जब नॉलेज की बात आती है दोस्तों, तो अल्टीमेट नॉलेज है दोस्तों। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उनसे दोस्तों। ये उनके अंदर जो तजुर्बा है, उनका जो नॉलेज है, अनुभव है दोस्तों, कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों। तो ऐसी एक ग्रेट पर्सनालिटी, एक ऐसा ग्रेट व्यक्तित्व हमारे बीच में आने जा रहा है दोस्तों। और हमें और हम सबको मिलकर उनका फायदा उठाना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए ऑनरेबल प्रकाश सर। ओके, थैंक यू वेरी मच संतोष जी। मेरी आवाज क्लियर है? यस, लाउड एंड क्लियर सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना वीडियो भी करने का, अगर क्लियर। ओके, पता नहीं मैं दिख पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं फैमिली वेकेशन पे हूँ, क्लियर नहीं है। मैं अपना ये वीडियो बंद कर रहा हूँ एक्चुअली, पता नहीं इसकी वजह से भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। हाँ, वही ज्यादा मेरी आवाज क्लियर अच्छा सर? रहेगा। यस सर। हाँ, अब सर वीडियो ऑफ रखें सर, प्लीज। थैंक यू। चलिए, सबका स्वागत है। जितने भी मित्र मुझे सुन पा रहे हैं, सबका स्वागत है, आभार है। दास सर का कॉल आया था दिन में, और काशी सर का कि नहीं आज आपकी उस उपस्थिति जरूरी है मीटिंग में, और मैंने कहा कि एकदम मुझे मौका आप देंगे। सौभाग्य है मेरा कि लोगों से बात करने का और अपने मित्रों से, अपने परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कुछ मित्र नए हो सकते हैं हमारे, उनके लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को ब्रीफ कर लूँ। मेरा नाम प्रकाश है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, और मेरा भी बैकग्राउंड रहा है पीछे का कॉर्पोरेट का ही। 2019 तक मैं पेप्सी में एज ए सेल्स मैनेजर था। साउथ दिल्ली का एरिया है, वहाँ पे मैं 7 साल से जॉब में था। फिर अचानक थोड़ी सी क्रिप्टो की समझ हुई और लगा कि इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अक्टूबर शायद 2019 में मैंने जॉब से रिजाइन किया था, और तब से लेके लगभग 6-7 साल से क्रिप्टो में हूँ। तकरीबन 14-15 महीने से अधिक इस प्रोजेक्ट में हो चुका है। यानी अब जो अगस्त आएगा मेरा, 14 अगस्त को 2 साल हो जाएगा, तो अगला 4 या 5 महीने में 2 साल पूरा मेरा हो जाएगा। सिस्टम ऑलरेडी हम सभी समझते हैं कि मार्च में 2 साल पूरा होने जा रहा है। तो एक दौर वो था, आज जिन मित्रों के साथ, जिन दोस्तों के साथ मैंने ये जर्नी शुरू किया, लगभग सारे लोग का लाइफ सेटल्ड है, और सारे लोग अपने जो जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस लाइफ को लेके होता है, वो धीरे धीरे सबका पूरा हो रहा है। और जो 10 साल 5 साल का जो स्ट्रगल, जो पेन, जो सबके साथ है, आप में से बहुतों के साथ होगा कि हम शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से अपॉर्चुनिटी या फिर जो प्लेटफॉर्म है हमें सपोर्ट नहीं करता है। तो वो यहाँ पे लगा कि नहीं, इस बार जो है कि सब लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप को एक लेवल पे ले आए हैं, और यहाँ से दिखता है कि आने वाले 2-4-5 साल में इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग लाइफ के तमाम गोल्स को, ड्रीम्स को, जिसको हमने सपने भी सोचा होगा, हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की असीम कृपा से, समझिए हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुजन के आशीर्वाद से, और आप भाइयों और बहुत सारे शुभचिंतकों के आशीर्वाद की वजह से ये अपॉर्चुनिटी समझ में आता है। ये नहीं तो यकीन माने, आज भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मैं उनको पर्सनली जानता हूं, जो पिछले 15-16 महीने की जर्नी में 3 बार हमारे साथ शुरू कर चुके हैं, और 3 बार बाहर गए हैं, फिर शुरू किए हैं, फिर वो कल 2 दिन पहले उन्होंने शुरुआत करी है फोन करके। तो इन आउट होते रहता है। यहाँ पैसा आना मुद्दा नहीं है। आप में से बहुत सारे मित्र बहुत सारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा पैसा बनाए होंगे, या आज ही पैसा ले रहे होंगे, वो कतई मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है बिल्कुल अलग है। जिस बेसिक्स और लॉजिक के लिए हम जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, जिस रेसिडुअल इनकम की बात करते हैं, जिस हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, जिस हम कहते हैं कि नहीं हम सोते रहे हमें पैसा आता रहे, उस इनकम की बात करते हैं, तो वो जो है वाकई अगर हुआ है कहीं, तो यहाँ हुआ है। आज मैं काम ना करूँ, काम छोड़ दूं, मैं पूरे तरह से मोबाइल भी अपना बंद कर लूं, तो मेरा एक वॉलेट एड्रेस ही कंपनी के लिए है, बाकी प्रकाश क्या है उसको जानता भी नहीं। यानी मैं क्या हूँ, एक वॉलेट एड्रेस है, उसकी रिवॉर्ड्स क्या है, वो एक वॉलेट एड्रेस है, और उस वॉलेट एड्रेस पे हर 8 घंटे पे रिवॉर्ड्स आते हैं। उस रिवॉर्ड को लेने के लिए ना ही किसी कंपनी के मैनेजर को, ना ही किसी कंपनी के एमडी को, सीएमडी को और सीईओ को फोन करना पड़ता है। तो जो स्मूथनेस है वो इतना माइंड ब्लोइंग है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू लीडरशिप, जब प्रोजेक्ट रियल है तो हमें ट्रू लीडरशिप की जरूरत है, ट्रू हमें मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं इस बार, क्योंकि बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो यूं ही लीडर बन गए, उसको लीडर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो सिस्टम का एक जाल है, मक्र जाल है, वहाँ पे लालच है, नॉलेज जीरो है। बस उस लालच के जाल में हम भी हिस्सा बने, दिल पे हाथ पे रख के हमने बहुत सारे, हम में से, हम सारे मित्रों में से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमने किए जिसको लेकर हम खुद ही कन्विंस नहीं थे। याद कीजिए, क्या आप कन्विंस थे जब बोला गया कि 5% दिन का मिल जाता है? क्या आप कन्विंस थे कि भाई आप ऐसे कर लो तो आपका ये हो जाएगा, ये आप बना लो, ये टेबल फिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा? वो सारी कहानी का हिस्सा हम लोग रहे हैं, और हम सिर्फ इसलिए बने चूंकि कहीं ना कहीं वहाँ लालच बेचा गया, हम भी लालच में आए और दूसरे लोग भी लालच में आए, कहीं ना कहीं अपने लालच को आगे लेके डिसीजन लिया।
तो यही कारण है। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखे होंगे, आपके ऊपर बैठा हुआ है, ये तो बहुत किस चीज का लीडर, उसे लीडर नहीं बोलेंगे। लीडर बोला जाता है जिस प्रोजेक्ट के साथ है, ओरिजिन के साथ, एलजीएनएस के साथ। यहाँ पे जो ट्रूली लीडरशिप की जो जरूरत पड़ती है, जिस कॉन्फिडेंस का, जिस नॉलेज का, जो काम करने का तरीका, लोगों के बारे में सोचने का तरीका, लोगों को आगे लाने का तरीका, वो ट्रूली यहाँ पे हो रहा है। यानी यहाँ पे आप अगर V1 बनते हैं तो वाकई आप एक लीडर हैं, डिजर्व करते हैं उस चीज को। और आज एक V1 कितना भी बुरा अगर ठीक ठाक उसका स्ट्रक्चर है तो मिनिमम 5 लाख रुपए से का पे आउट वो लेना शुरू करता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये पे आउट एलजीएनएस में जरूर छोटा लगता है। मेरे कई मित्र हैं जो आज V3 है, V2 है, V1 है, वो रोते रहते हैं कि सर मेरा तो पे आउट ही नहीं बनता। अरे भाई कितना बनता था? 10 लाख रुपए आ रहा है महीने का। कमाल हो गया भाई, 10 लाख कम होता है क्या? कहते नहीं, ये बहुत कम बन रहा है। तो ये एलजीएनएस में ये आपको सोचने में आ सकता है, लेकिन आप दूसरे प्रोजेक्ट, अपने पिछले प्रोजेक्ट का कल्पना कीजिए जहाँ लाख रुपए महीना भी क्या हम सस्टेन कर पाए थे क्या? तो लाख रुपया महीना भी हमारे जीवन में नहीं आया था, और आया भी होगा तो 2-4 महीने के बाद खत्म हो गया होगा। लेकिन आप इस प्रोजेक्ट के साथ अपनी लीडरशिप को साबित करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप उसके साथ काम करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, तो यकीन मानिए आप जिस स्टेज पे पहुंचेंगे, जिस इनकम को पहुंचेंगे, वो इनकम लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं। उसको आप जीवन भर एंजॉय कीजिएगा, और ट्रू लीडरशिप जो रिवार्ड है उसको आप एंजॉय कीजिएगा। जो क्रक्स है, जो बेसिक्स है, जो वैल्यू है नेटवर्क इंडस्ट्री का, जो पैसिव इनकम का, जो रेसिडुअल इनकम का, जो मनी फ्रीडम का, टाइम फ्रीडम का, जो पूरी प्रणाली जिसके बेस पे बना हुआ है, जिसका मेन कोर जो कहिए कि वैल्यू ये है, उसको आप एंजॉय कीजिएगा। ये ताकत है इस प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सक्सेस की ट्रेन है। इस ट्रेन में बहुत सारे लोग चढ़ेंगे भी, बीच में भी उतरेंगे, और बहुत सारे लोग अपना मार्ग भी बदलेंगे, लेकिन जो इस ट्रेन को पकड़े हुआ है, तो यकीन माने आप आने वाले 10 साल, 5 साल, आप जब तक इंडस्ट्री है, जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तब तक आपको यहाँ से रिवॉर्ड मिलता रहेगा, आपके मेहनत का लाभ मिलता रहेगा। फिर एक महत्वपूर्ण बात मैं दोहराता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पैसा लगवाने का बिजनेस है ही नहीं। अभी भी आप जो पैसा अगर लगवा रहे हैं, सिर्फ पैसा लगवा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, प्लस ये बिजनेस का नेचर ऐसा है, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। वो बिजनेस छोड़ के 2-4-6 महीने में बाहर निकल जाएगा। वो पैसा लगवाने का नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम 10 लाख रुपए का किसी का अकाउंट लगा दिया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 10 कॉइन का अकाउंट आए, लेकिन उस सिस्टम को समझ के आए, ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये सिस्टम कैसे हमें प्रॉफिट पे लाता है, ये कैसे हमारी जरूरतों को, हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, वो नॉलेज देने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि आप बड़े बड़े अकाउंट जरूर उठा लेंगे कि भाई देखो ये रेट कम है, ये है, यहाँ पे 3 महीने पैसे डबल हो जाते हैं, ये सब कहानी बेचना शुरू कर दीजिए। इट्स ए कंप्लीट एजुकेशनल प्रोग्राम। हमें डिसेंट्रलाइज जो पूरा सिस्टम है, हमारा जो Web3 प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाता है, उसके लिए काम करना है। ये लोगों का बिजनेस है, पैसे का बिजनेस नहीं है। ये लोगों को एकजुट करने का बिजनेस है, एक सोच बात करके लोगों को एकजुट करके आगे सफल होने का बिजनेस है। ये माइंड का गेम है। ये समझे पैसा लगाने का। पहले तो आप अपने आप को तैयार कीजिए कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हैं। पूरा नॉलेज लीजिए, पूरा एजुकेशन लीजिए, तमाम चीजों को समझिए, तमाम बारीकियों को समझिए। समझने के बाद एक आदमी के साथ बैठिए। मैं हमेशा, अभी यकीन नहीं करेंगे, बोरा सर का मैसेज आया कि प्राइस कम है, नए लोगों का टीम बनाओ। मैं लिस्ट बनाया। मैं यहाँ आने से पहले 5 दिन 7 दिन में मीटिंग का फोटो भेज दूं। मैं कई नए लोगों से मिला हूँ, उसकी ज्वाइनिंग करवाया हूँ, उसको बिजनेस सिखा के आया हूँ। तो ये बिजनेस है लोगों को एजुकेट करने का Web3 इंडस्ट्री के बारे में। हमारा जो 135 से हमारा कॉइन महत्वपूर्ण नहीं है। हम दुनिया, लोग यहाँ प्राइस की बात करते हैं, कॉइन को सर्च करने लगते हैं। हम कॉइन तो मुद्दा ही नहीं है हमारा। हम दुनिया, और ना ही कॉइन से आप विनर बन सकते हैं। अगर विनर बनते तो फिर पिछला 68,000 जाने का बिटकॉइन 18,000 पे क्यों पहुंचे। अगर ये कॉइन का बिजनेस होता तो ये कॉइन का बिल्कुल बिजनेस नहीं। हमारी ताकत है हमारा फ्लाई व्हील जो बना हुआ है। फ्लाई व्हील जो हम लोग बिहार के भाषा में जो, तो पशुओं को चारा के लिए एक व्हील होता है जिसमें हम चारा काटते हैं। उसको एक बार आप घुमा देंगे तो वो घूमते रहता है। वो अपनी एनर्जी से ही अपने आप को रोटेट करता है ना। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे काम करता है और अपने आप को। तो हमारा सिस्टम क्या है, एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोटोकॉल है, जहाँ पे हम तमाम बारीकियों को, तमाम घुमाव को, तमाम उतार को, चढ़ाव को, तमाम चीजों को कोडिंग के जरिए मैनेज किया गया। हमारी ताकत वो है, पहली बात। दूसरा, अब हमें ये महत्वपूर्ण बात यह है, आप में से बहुत सारे मित्र का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमें ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आए, क्यों हम सोचे कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम 10 साल बाद करने वाले हैं, 5 साल बाद ही करने वाले हैं, क्यों हम यहाँ पे कैरियर ढूंढे, ये हमें कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए कई चीजें हैं, इस पर 2-3 पॉइंट में बोलूंगा, उस पर सारे लोग उस पर मंथन कीजिए। पहला बात, हम अपने अनुभव के आधार पे पीछे जितना भी काम किए हैं, दिल पे हाथ कर रख के रखिए। हम, आपका मन करता है कि इस प्रोजेक्ट को छोड़ के कोई दूसरा चीज देखें, मेरा मन तो नहीं करता है। आप देख लीजिए, किसी भी तरीके से देखिएगा, किसी भी कारण से ढूंढिए, तो आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट आप एक बार नजर घुमा के देखिए, दुनिया समझ में आ जाएगा,
है ना। आज 15 महीने के बाद भी मैं हम बात कर रहे हैं सिस्टम में से, आप में से साल भर 12 महीने, 13 महीने, 8 महीने, 6 महीने के बाद भी सिस्टम के साथ है। यकीन है कि कई हमारे मित्र हैं पिछले 1.5 साल की जर्नी में उन्होंने 5 प्लान बता चुके हैं, वो 5 प्लान हमें बता चुके हैं। आज भी वो आश्चर्य, अरे अभी भी उसी प्रोजेक्ट के साथ हो, अभी रेट कम हो गया, बंद हो जाएगा, कहाँ तुम भटक रहे हो, ये देखो ये आ गया, फलाना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चीजें होती रहती है। तो पहला बात, सेल्फ जो है असेसमेंट की जरूरत है, सेल्फ ऑडिट की जरूरत है। आप अपने दिमाग को स्थिर कीजिए और तमाम चीजों को देखिए, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे आइए, ठीक है। दूसरा, आपके मन में एक डर प्राइस को लेके हो सकता है, तो देखिए प्राइस को लेके पहली बात सोचना है, क्या ये सिस्टम सिर्फ पैसा लेती है और पैसा देती है। अगर ये पैसा लेती है और सिर्फ पैसा देती है, कहानी इतने तक है, तो स्वाभाविक है कि प्राइस का डर तो होना चाहिए कि पैसा कल के डेट में कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर कैसे कैसे हम कर पाएंगे, कैसे होगा। सॉरी माफी चाहूंगा, बीच में कॉल आता है। तो क्या हमें हमारा सिस्टम सिर्फ पैसा हमसे ले रहा है और पैसा दे रहा है, या फिर इसकी तैयारी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना है इसका पर्पस कुछ और है। तो दोस्तों बिल्कुल पर्पस कुछ और है। अभी समझे सिस्टम को, पिछले 2 साल से सिस्टम पूरा करने जा रहा है। ये पहला जो हमारा, जो समझिए कि 3 चरण में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसका पहला चरण खत्म हुआ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, दिमाग में लाइएगा तभी पाएगा। फर्स्ट चरण हम समाप्ति की ओर है। 2 साल का ये पूरा पहला चरण था, जिसमें क्या था कि हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए, ऐसा एक फ्लाईव्हील बनाए जहाँ पे कम्युनिटी एंगेज हो और लिक्विडिटी के इनपुट को, आउटपुट को, कॉइन के जनरेशन को, कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से मैनेज करें कि कम्युनिटी एम्पावर हो। आज जो भी सप्लाई 60-70 करोड़ का आप देख सकते हैं, 2 साल होने जा रहा है सिस्टम को। सप्लाई हम आप सारे लोग मिलके बनाए हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आज 20 लाख की कम्युनिटी बनी है, तो हम सब ने इसको बनाया है। ऐसे नहीं कि क्रिएटर ने बना दिया, क्रिएटर ने कॉइन छोड़ दिया, नहीं, हम सारी कम्युनिटी मिलके आज वहां तक पहुंचे कि हमारा एक कम्युनिटी बनी है, हमारी कम्युनिटी नॉलेजेबल है, एम्पावर है, सबके पास पैसा है। तो ये सारा साइकिल जो है 2 साल का पूरा हुआ है। अब ये साइकिल जो चढ़ा है तो कभी ऊंचाई पे गया, तो स्वाभाविक है कोई चीज का फेज होता है। हर एक चीज का, मार्केट का, दुनिया के हर एक काम का एक चढ़ाव उतार वाला फेज है। अब ये फेज आया है कि हमारा एक फेज है कि पूरा हुआ, और हमारा अब जो फेज है, अब यहाँ से क्या कॉइन को सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ से कम्युनिटी, देखिए आप चीजों को समझिए, पहला फेज में पूरा का पूरा डिपेंडेंसी कम्युनिटी पे था। कम्युनिटी ही पूरे प्रोजेक्ट को सर्वाइव किया है, यानी यहाँ तक लाया है। पहला जो ग्राफ चार्ट है ये यहाँ तक आया है, ये कम्युनिटी के साथ आया है। अब कम्युनिटी और प्लस एक और चीज जुड़ने जा रहा है। अभी जितने भी जो इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, खासकर 2 मेजर चीज जो इनका गोल है, एक प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल जो इनका ब्लॉकचेन आ रहा है, और दूसरा जो प्राइवेसी प्रोटोकॉल के ऊपर जो स्टेबल कॉइन ला रहे हैं, जो पेमेंट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं ए पे। ये 2 जो ऐसी चीजें हैं जो इस फेज में बनना है। ये 2 साल का फेज चलेगा और इस फेज में बनना है, पब्लिक नहीं होगा, पब्लिक के लिए होगा 2029 इटर्निटी फेज में। अभी इस फेज में तैयारी होनी है, क्योंकि आज के डेट में अगर थीथर और यूएसडीटी का भी सप्लाई देखेंगे तो तकरीबन पूरा का पूरा जो सप्लाई 7 बिलियन से ऊपर का है। थीथर कंपनी है जो 2014 में यूएसडीटी को बनाया था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर थीथर का सप्लाई देखेंगे तो लगभग 7 बिलियन के आसपास का है। हमारा स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई कितना है? 3 करोड़ सप्लाई है, यानी 3 करोड़ एलजीएनएस हमने बंद किया, 3 करोड़ स्टेबल कॉइन ए बनाया है। यानी कि पूरा का पूरा जो स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई आना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एलजीएनएस के बर्न होने पे। तो आप सोचिए कि इतने बड़े सॉल्यूशन को लेके कंपनी प्लान कर रही है कि हम एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं जो कि कंप्लीट प्राइवेट होगा, और जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्यूचर दिख रहा है कंपनी को कि हम आरडब्ल्यू लेके आएंगे, पूरा रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन आएगा, उसमें एज ए पेमेंट सोल्यूशन यूज होगा, मर्चेंट यूज करेंगे, क्रॉस बॉर्डर जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करेगी, बैंक्स यूज करेंगे। इतनी बड़ी तैयारी लेके आए तो उनके पास सप्लाई कहाँ से आएगा? यानी स्टेबल कॉइन ए के सप्लाई को बढ़ाना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो आगे का प्लान चलेगा ही नहीं। तो स्टेबल कॉइन ए तभी आएगा जब एलजीएनएस की बर्निंग होती है। तो यकीन माने जैसे ही इनका फरवरी मार्च के पास उम्मीद है कि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल आएगा और स्टेबल कॉइन ए को लेके आगे का विजन की आगे की क्लैरिटी दिखेगी, तो मैसिवली स्टेबल कॉइन ए एलजीएनएस ए बंद हो गया। यानी दूसरा जो फेज है, जो कंप्लीट 2 साल का जो फेज हम बोलेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी भी रहेगा, साथ में इसका एक स्ट्रॉन्ग जो चीजें रहेंगी, जो इवोल्यूशन पार्ट है, जो नए नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो कम्प्लीटली एलजीएनएस पे बेस है। एलजीएनएस बर्न होता है, स्टेबल कॉइन ए आता है। अब यही बात नहीं रुकती है। आपको पता है कि हमारा जो प्राइवेसी नेटवर्क जो पूरा का पूरा जो ब्लॉकचेन है रीएस्टेब्लिश हो रहा है, यानी हम पूरा का पूरी नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ला रहे हैं। वहां पे जो हमारा कॉइन है एनओबी, वो तभी बनेगा जब स्टेबल कॉइन ए जिसके वॉलेट में होगा हैश पावर के लिए। यानी हम आप अगर स्टेबल कॉइन, अगर एनओबी को माइन करना चाहते हैं तो हमारे वॉलेट में स्टेबल कॉइन ए की जरूरत पड़ेगी। सॉरी फोन की वजह से।
तो इसके लिए क्या होगा कि हम सारे लोग अपने वॉलेट में स्टेबल कॉइन एक ही को इकट्ठा करना शुरू करेंगे। वो कहाँ से आएगा? एलजीएनएस के बंद करने से आएगा। ये दो ऐसी चीजें हैं। प्लस इसके अलावा जो भी चीज आप देख रहे हैं अभी, जो हमारा जो क्रॉस चेन जो गिल आया है, वो साधारण ऐसे स्वैप ना समझे, वो उसकी बहुत बड़ी तैयारी है। ये तो समझिए इंटरनली उन्होंने बिल्ड कर दिया है। इसकी तैयारी 2029 का है, जब आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट शिफ्ट होगा और एक ब्लॉकचेन से आरडब्ल्यूए जो टोकनाइज हो, रियल वर्ल्ड एसेट जो टोकनाइज होंगे, वो जो क्रॉस प्रोजेक्ट अगर आप उसको काम होगा तो एज ए एग्रीगेटर हमारा गिल्ड काम करेगा। तो ये थर्ड फेज की तैयारी है सारे सॉल्यूशंस। तो अभी से 2 साल के अंदर टॉप के सॉल्यूशंस आएंगे, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे जो कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को नई दिशा देगा, और जिसकी वजह से अब वो सारा सॉल्यूशन, सारी चीजें जो है एप्लीकेशन जो बेस है हमारे एलजीएनएस पे, यानी एलजीएनएस फ्यूल है, उस फ्यूल से ही सारी चीजें चलने वाली है। तो अब जो दूसरा 2 साल का फेज होगा, यहाँ कॉइन का रेट कैसे अप्रूव होगा? 2 बातों से। एक तो कम्युनिटी आई तो सपोर्ट करेगी, करेगी, कम्युनिटी बड़ी हो गई है, नए लोग आएंगे, उससे सपोर्ट मिलेगा। प्लस अब साथ में एक पैरेलली मार्च से क्या होगा कि जुड़ जाएगा चीजें, वो जुड़ जाएगा कंपनी के अलग अलग सोल्यूशन। अब ये सारा फेज 2 साल तक फिर चलेगा। फिर आएगा इटर्निटी फेज, जो थर्ड फेज है हमारा 2029। जितने भी सॉल्यूशंस हमारे लाइव होंगे, इस बीच में बनेंगे, वो सारे पब्लिक हो जाएंगे। उसके बाद कम्युनिटी की जरूरत नहीं है। आप काम करें, हम काम करें, उससे एलजीएनएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्ड फेज में जब सारे सॉल्यूशंस लाइव हो चुके होंगे, पब्लिक हो चुके होंगे, आप जो स्वैप करते हैं गेल पे या फिर जो भी इसका डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करेगा, एआई बेस एक्सचेंज आ रहा है उसको यूज करेगा, आरडब्ल्यू सॉल्यूशंस यूज करेगा, सबके लिए एलजीएनएस चाहिए होगा। और सबकी लिक्विडिटी जो वहां पे जो फीस काटेंगे, चाहे वो ब्लॉकचेन की फीस काटे, वो सब की लिक्विडिटी घूम के फिर एलजीएनएस की लिक्विडिटी में इनपुट हो जाएगा। यानी हमें जो ये पहला फेज कंप्लीटली कम्युनिटी चलाया है, दूसरा फेज में कम्युनिटी 2 साल का फेज ऐसे चलेगा, और थर्ड फेज इटर्निटी के बाद हम कम्युनिटी सपोर्ट करें एलजीएनएस के साथ, हम आप नई कम्युनिटी बिल्ड करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इटर्निटी का मतलब होता है अमरता। हम अमरता की तरफ चलेंगे, हम अमर हो जाएंगे। हम तीसरे फेज में, मैंने ऐसे स्टेज क्या होगा 2029, जहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशंस हमारे फंक्शनल होंगे, मास एडॉप्शन होगा हमारे फ्यूचर का, कि जो इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को, सॉल्यूशंस को यूज करेंगे, और यूज करने से जो हम चार्ज पे करेंगे, वो फिर उसका एक मेजर हिस्सा 70-80% घूम के एलजीएनएस के लिक्विडिटी में इनपुट होता रहेगा। तो ये पूरा क्रॉस व्हील चलता रहेगा। अभी हम लोग जो है ना सभ्यता के विकास के दूसरे चरण के शुरुआत में है। पहला चरण हमने पूरा किया है। आप समझिए कि पहले जैसे इंसान आया, पहले तो शिकार उकार करता था, अब क्या हुआ, खेती करने वाले फेज में हम लोग सभ्यता के विकास के उस फेज में है। ये फेज भी पूरा होगा 2 साल में। और फिर तीसरा फेज जो होगा, जहाँ पे हम गाँव में बसने, जैसे सभ्यता के विकास में लोग खेती करने लगे, गाँव में बसने लगे, फिर सभ्यता आगे बढ़ा, तो वो थर्ड फेज आएगा। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट को समझना है, क्या हमारा प्रोजेक्ट सिर्फ पैसा लेता है या देता है, या फिर हमारे पास पूरा कोई आइडिया है, कोई लॉजिक है, कोई प्लानिंग है, कोई फीचर है, कोई विजन है। अदरवाइज तो पैसा लेने देने वाले हजारों सिस्टम है, वो तरह तरह की नौटंकी, तरह तरह की कहानी मार्केट में। आप एक बार एलजीएनएस से नजर फेर के तो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ढेरों सुफनेखा बैठी हुई है, जो रूप बदल के आपको हमको चाह रही है कि ढेरों समझिए मेनिकाएं जो है आपकी तपस्या को भंग करने के लिए मार्केट में घूम रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें कैरियर बिल्ड करना है, या हमें फिर ऐसे प्रोजेक्ट के साथ रहना है जहाँ पे कोई बस 6 महीने के बाद कहानी बदलती है। हमने क्या कर लिया, रेत का महल हम पिछले 10 साल से बना रहे हैं, क्या हो पाया है? दूसरी बात, यहाँ पे रेट गिर गया है, तो हमें कोई भी आदमी हम समझा दे कि भाई रेट गिरने से यहाँ प्रॉफिट पे कहाँ क्या असर पड़ता है, मुझे तो अभी तक नहीं समझ पाया है। क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप रेट की बात करें, दुनिया के टॉप के कॉइन है, जिसका टॉप 10 कॉइन में नाम आता है ट्रम्प कॉइन। एक मीम कॉइन है, आप सबको पता है कि ट्रम्प ने अपना कॉइन लॉन्च किया था। जिस दिन लॉन्च किया था $80-90 का 15 दिन के अंदर चला गया था, और 40-45 के रेट पे हमने भी खरीदा था बड़े उत्साह से कि भाई हमने बहुत अच्छे रेट पे उसको खरीद लिया। आज ट्रम्प कॉइन $4 का है, दुनिया का इतना बड़ा कॉइन है। आप हमको बता दीजिए कि मेरा पैसा कब निकल जाएगा, आप में से हम में से कोई आदमी बता दीजिए, है ना। आप पोल्का डॉट के बारे में आपको पता है, पोल्का डॉट कितना बड़ा ब्लॉकचेन है, लेयर 3 ब्लॉकचेन है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ है। $2 से नीचे रेट चल रहा है, 1.9 के आसपास है। $80-90 का रेट गया हुआ है। बता दीजिए कि वो कहाँ पहुंचेगा। उतना छोड़ दीजिए, दुनिया का सबसे मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बात करें, पिछला बुलन में 68,000 से घट के 18,000 पे आ गया था, 1,26,000 से घट के अभी भी 80-85,000 पे आ गया है। तो ये कब लोगों को प्रॉफिट बना के देगा? तो प्रॉफिट बनने के तरीका को रेट के तरीके से देखेंगे भैया, तो क्रिप्टो में मत आइए, चूंकि भाई ये बहुत बहुत
ज्यादा उलट फेर बढ़ने वाला या रेट को लेके फ्लक्चुएशन वाला बिजनेस है। आप प्रोसेस ओरिएंटेड चीज पे आइए। मैं बार बार समझाता हूँ कि प्रेडिक्शन ओरिएंटेड चीज पे मत जाइए। एक दौर था जब मैं 2018-19 में क्रिप्टो को देखा था, तो वहाँ प्रेडिक्शन जो पोल कॉइन आप यूज करते हैं ना, 20 पैसे का था और 2-2 रुपए का उस समय हो गया था। वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज पे मैं यूज करता था, आप में से बहुत सारे उसको अनुभव किए होंगे। बड़ा पैसा बना था, 20-25 हजार का खरीदा तो वो भी 2 लाख रुपए का हो गया। मेरा छोटा भाई है, उसको 40 हजार का वो पोल, उसने मैटिक वहाँ बोलते थे, वो खरीदा 2 लाख का हो गया। आज वही पोल मैं सवा डॉलर का खरीदा हूँ, आज 8 सेंट पे है, कोई पूछ नहीं रहा उसको। और दुनिया का टॉप ब्लॉकचेन है और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो कब वो प्राइस बढ़ेगा? हम कब समझेंगे क्रिप्टो को? वो दौर निकल चुका है जहां प्राइस को लेकर क्रिप्टो को समझ रहे थे। आप प्रोसेस के दौर में आइए। आप वो इंसान है जिसके थ्रू एलजीएनएस का सप्लाई मार्केट में जाना है। इस प्रोजेक्ट को भी चाहिए 500 करोड़ का एलजीएनएस, 1000 करोड़ का सप्लाई चाहिए एलजीएनएस का, तब जाके इसके सारे प्रोजेक्ट सर्वाइव होंगे। कमाल की बात है और अच्छी बात यह है कि सॉवरेनिटी है, ताकत हमारे हाथों में है, टेक्नोलॉजी इनपुट क्रिएटर का है, लेकिन ये सप्लाई हम आप सब लेके आने वाले हैं मार्केट में। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे थ्रू सप्लाई आएगा, रिवार्ड हम लेंगे। $2 के रेट पे भी कैलकुलेट कर लीजिए क्या के साल में कितना निकल के आता है। हम प्राइस को लोग सोचना ही भेज दीजिए। सुबह उठिए देखिए आपका नंबर ऑफ पॉइंट कितना बढ़ा है। मंथ के अंत में ये देखिए कि आपका नंबर, एक सज्जन ने फोन किया, भाई 1000 कॉइन लगाए थे, देखिए अभी हम लॉस में ही चल रहे हैं, मेरा फंड वैल्यू का है ये हो गया। तो मैंने कहा कितना कॉइन होगा? 4000 कॉइन होल्ड कर रहे हैं। पहली बात की 4000 कॉइन पे तो होगा नहीं, लेकिन अगर 4000 कॉइन आए तो 3000 कॉइन आपने सप्लाई मार्केट में लाया है, आप क्यों नहीं उसको बेचे? आप टुकड़ों में उसको बेच के प्रॉफिट अपने घर में क्यों नहीं रखे? रेट की बात कहाँ आ गई? प्रोसेस ओरिएंटेड चीज है जहाँ पे आपको इस प्रोसेस के थ्रू आपको रिवॉर्ड्स में कॉइन आते हैं, आप मार्केट में सर्कुलेशन और सप्लाई को बढ़ाने में मदद करते हैं और आप बढ़ाते हैं, आप जन्म देते हैं कॉइन को, डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं, लिक्विडिटी आप होल्ड करते हैं, सब कुछ आपके हाथ में दिया हुआ है। तो आप कभी भी प्राइस के तरीके से, अगर एलजीएनएस आज प्राइस 10 का भी हो जाएगा ना, तभी मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र 10 का ज्वाइन करेंगे तो कल प्राइस 500 हो जाएगा, फिर दुखी होंगे। तो ना ही प्राइस बढ़ने पे सुखी हुई है, मेरा हिसाब में, मेरा मानना, अगर हम क्रिप्टो को रियली समझ रहे हैं तो ना ही प्राइस बढ़ने पर खुश हुई है, ना ही प्राइस गिरने पे दुखी हुई है। इसमें तरीका यह है एलजीएनएस का, बहुत सिंपल है। आप ये देखिए 30 दिन में हमारे यूनिट्स कितने आए हैं। माफी चाहूंगा, अगर बड़े अकाउंट्स आपके हैं, आपने 100, 500, 1000 कॉइन लगा रखा है, तो आप अपने यूनिट्स को सेल करें, प्रॉफिट अपने घर में रखें। और नहीं, आपके अकाउंट छोटे हैं तो आप कंपाउंड करते रहे और अपने एसेट को बढ़ाएं। आप ये देखें कि हमारे पास होल्डिंग कितना है। कल के डेट में यही चीजें आपको ताकत देगी। आने वाला जो 2 साल का फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026, यकीन माने इंडिया से कम 1000 लोग होंगे जो कम से कम इससे आप सोच नहीं सकते वो कहाँ पहुंचेंगे। मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन हम में से, आप में से ही होंगे जो इस प्रोडक्ट और सोल्यूशन के साथ है। नहीं, आपको मार्केट में देखना है, रीजंस ढूंढने हैं कि भाई रेट गिर गया, ये हो गया, फलाना हो गया, तो मार्केट में तरह तरह की कहानी बताने वाले लोग हैं। आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ के निकलेंगे और फिर आप पूरा का पूरा अपना समय, ऊर्जा, पैसा बर्बाद करके फिर 6 महीना बाद घूम के ही आएंगे। मैं बहुत सारे मित्रों को देख रहा हूँ, वो यही काम कर रहे हैं और इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा एकदम से करेगा। मेरा मानना है कि अगर मैं करूंगा तो फिर सेल्जियंस करूंगा ना, दुनिया में आप कोई काम नहीं करूंगा, इस इंडस्ट्री को ही हाथ जोड़ लूंगा। अगर यहाँ भी धोखा हो गया, यहाँ भी कोई चीजें, मेरे दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मेरे लिए, मुझे मेरा मानना है कि भाई दुनिया में फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं तो उस कन्विक्शन से काम कर रहा हूँ, ये दिल से निकला हुआ कन्विक्शन है। हमने बहुत सारा काम किया जिसको लेकर हम खुद कन्विंस नहीं थे, लेकिन किया, लेकिन यहाँ दिल से है। चाहे कुछ भी हो, इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े रहना है, लोगों को एजुकेट करना है। और पैसा तो सबका बन रहा है, पैसा किसका नहीं बनना? मुझे एक बार बता दीजिए कि 12 के रेट में आपने अगर 1000 कॉइन लिया है तो 200 कॉइन महीने का आता है। तो आज अगर 200 कॉइन महीने का आप बेचते हैं तो 20% की जगह 10% का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें पैसा कैसे नहीं बना? मुझे कोई समझा दे। सिर्फ डैशबोर्ड पर दिखने वाला पैसा क्या पैसा होता है? क्या पिछली कंपनी में हमने 1 लाख रुपया दिया, डैशबोर्ड पे 1 लाख दिख गया, तो क्या वो पैसा था क्या हमारा? हमने जितना कॉइन, पहली बात की कोई भी इमोशन में, लालच में, कोई भी तरीके से आप अनलॉजिकल पैसा ने किसी का लगवाए ना लगाएं। किसी की बिटिया की शादी है, किसी का घर बनाने का पैसा है, किसी का और जरूरी काम, बच्चों के पढ़ने, उसका पैसा ना लगवाएं। क्रिप्टो में भारी उतार चढ़ाव होता है। उतना ही पैसा लगाएं जिससे रात को हम कंफर्टेबली सो पाए। उतना ही पैसा है कि रेट 4 का जाए, 3 का जाए, 10 का जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मशीन तो चालू है, हम रेट क्यों देख रहे हैं? पीछे से हमारा मशीन चालू है, हर 8 घंटे पे हमारा बाइंग रेट को नीचे लाता है। 100 कॉइन मेरा 200 कॉइन बन गया, 12 का रेट पे खरीदा था, 6 का रेट पे हमारा पूरा प्राइस आ गया। हमने 12 का रेट पे 100 कॉइन खरीदा था, हमने कंपाउंड करके 200 कॉइन बना लिया, आज हमारा रेट 6 का आ गया। हमने 300 कॉइन बनाया, हमारा रेट 4 का आ गया। तो हमारा तो मशीन चालू है, तो हमें तकलीफ किस बात का है? तो कभी भी अनकंफर्टेबल पैसा नहीं लगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, वैसे मेरा कोई सलाह नहीं होता है कि किसी को लालच बेचे। आप बिल्कुल नहीं बेचे। वो गलतियां हम पिछले 15 साल, 10 साल, 5-5 साल से करते आए हैं और हमने तरह तरह की चीजें खराब करी है अपने जीवन में। ये बहुत साफ सुथरा काम है, जिसका जो जितने पैसे में कंफर्टेबल है शुरू करवाइए, उसके साथ बैठिए, एजुकेट कीजिए, उसका विजन क्लियर कीजिए।
यकीन मानिए इस तरीके से भी काम करके बढ़ा जा सकता है। 80,000 की कम्युनिटी मेरी है, मैं सुबह रोज उठता हूँ, 2,000-3,000 लोग नए आ जाते हैं। नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जैसे जो कई कंट्री है जो मेरे नीचे काम करती है, तो वो एक ही सोच है कि अच्छे सोच के साथ काम करते हैं। हर जगह मैं नहीं पहुंचा हूँ, हर आदमी को मैंने नहीं कहा कि ये निकालो, लेकिन सिस्टम को फॉलो किया है, सिस्टम को एजुकेट किया है। एक कंप्लीट एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये Web3 की दुनिया है और हम सक्सेस के लिए काम करते हैं। यकीन माने आप में से हर एक बंदा जो इस मीटिंग में है, हर एक बंदा अगले दिसंबर तक भी सीखा, लेकिन सही तरीके से काम कीजिए। किसी सक्सेस के ट्रेन को मत छोड़िए, इस ट्रेन से उतरिए मत, रीजन मत ढूंढिए। आपका मन करेगा, मन को शांत कीजिए, एनालाइज कीजिए और सक्सेस के साथ रहिए। आप में से हर एक आदमी V6 है। एनीवे, बहुत समय लिया मैं, मेरी आवाज क्लियर है संतोष जी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। अगर किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको ले लेता हूँ, अदरवाइज मैंने अपने तरीके से अपनी बात को रखी, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दास सर का, काशी सर का, संतोष जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी का, जितने भी हमारे भाई हैं, हमको पता है कि कितनी मेहनत करते हैं और मैं दिल से सबके लिए साथ खड़ा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ, मेरा हृदय, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि कितना अच्छा चीज मिला है कि हम किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, किसी को भी एजुकेट करके जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे लालच होगा, एजुकेशन से परे सिस्टम होगा, वहाँ धोखा होगा ही होगा। कम से कम पिछली गलतियों से अपने आप को सीख लें, फिर कब तक लड़ेंगे। 3 महीने का कमिटमेंट और समर्पण सही ढंग से काम करें तो इसमें V1 बना जा सकता है। और एक V1 आप जैसे ही बनते हैं, आपका रास्ता खुल जाता है, आप इस प्लान का और इस प्लान की ताकत आप देखना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच आप सबको मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए, और बहुत बहुत आभार। मैं आपको पता नहीं मेरा जी, दास सर है मीटिंग में? यस सर, बहुत बहुत जबरदस्त सर। फिर भी मैसेज बॉक्स में कुछ आ रहा है, प्राइस कब बढ़ेगा? प्राइस कब बढ़ेगा? बहुत अच्छा, मैं बता दूं प्राइस कब बढ़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल प्राइस बढ़ेगा। पहले कुछ समझना है, टेक्निकली कुछ चीजों को समझना है। जैसे कोरियन कम्युनिटी है, चाइनीज कम्युनिटी है और इंडियन कम्युनिटी है, 3 मेजर कम्युनिटी है। इसके अलावा छोटी छोटी कम्युनिटी है। तो जो सेकंड जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है कोरिया, आप गूगल के जाए, वहाँ का आप टेम्परेचर चेक करें, -10 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, पूरी कम्युनिटी की वो लोग जितना एक्टिव होती है उतना आज नहीं है। तो एक तो यो है कि वो लोग अभी उतना ज्यादा मीटिंग सेमिनार्स नहीं ले पाते हैं। चाइनीज जो कम्युनिटी है वो भी एक साल का उनका लूरन बर्थ होता है, तो 15 फरवरी को उनका पूरा न्यू ईयर खत्म होगा। तो 15 फरवरी के बाद हम एक अच्छे माहौल में अच्छी चीजों को वेट कर सकते हैं कि रेट में करेक्शन होगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो रेट है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यकीन माने जो लोग $5 पे, $6 पे, $7 पे ज्वाइन कर रहे हैं, अगले 3 से 4 मंथ में उसके पैसे 2x 3x 4x कुछ भी हो सकता है। तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं खोजे। जो लोग महंगा ज्वाइन करा है, तो उनके पास क्या है कि जहां उनको पास 20% 25% कमाने का मौका था, आज 10% कमा लेंगे, 8% कमा लेंगे। यही हो सकता है ना, अंतर तो कुछ नहीं हो रहा है। हमने 1 लाख रुपया डाला है, तो आज इस मंथ में अगर बेचना हो अपने प्रॉफिट को, तो 8,000 रुपया कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ हो रहा है ना। तो सिर्फ सोच का अंतर है। रेट जनवरी भर यही रहेगा, अभी 5 से 6 के बीच में उम्मीद करे रहेगा। जनवरी के लास्ट में कोई मेजर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस आने वाला है। अब क्या है वो उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वो आने वाला है। जैसे ही आएगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रेट पे पड़ेगा, उससे रेट स्टेबल होगा 6 से 8 में। लेकिन असली जो मजा आने वाला है 15-20 फरवरी के बाद, जब पूरा माहौल भी खुलेगा, कंपनी की तरफ से भी सारे अपडेट्स आएंगे और मेजर काम होगा। देखिए अभी रेट सस्ते रेट पे जो बेच के निकल रहा है ना, तो सच्चाई है कि सिस्टम के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए फायदा पहुंचा रहा है। आप वो गौर करें, अगर किसी ने आज बड़ा अमाउंट लगा रखा है और महंगा खरीदा और सस्ता बेच दिया, तो सिस्टम के लिए फायदा दे रहा है। और हम जैसे जो लगे हुए लोग हैं ना, जो सिस्टम के साथ मजबूती से माने खड़े हैं, उनके लिए फायदा है, क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी को कम हैम्पर किया है। जो सिस्टम को समझ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट का इम्पैक्ट तब आएगा जब हम बेचेंगे नहीं। जब हमको बेचना ही नहीं है तो हमको रेट का, मुझे नहीं बेचना है। बोरा सर से एक कॉइन आप रोज फोन करते हो, सर कुछ कॉइन मिल जाएगा क्या? 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक दुकान बंद है, कोई फोन मत कर देना। सिंपल, कोई फोन मत करना। ऐसे बोलते हैं 20 तारीख को शटर उठेगा, 20 तारीख को बात करना। अभी कुछ नहीं करना, हमें कंपाउंड करना है। हमें बेचना ही नहीं, हमें क्या करना है? हमें अपना हमारा मीटर तो चालू है, हमारा मशीन तो घूम रहा है, 8 घंटे पे हमारे कॉइंस कंपाउंड हो रहे हैं, तो हमें क्या टेंशन लेना है इस मंथ में? तो थोड़ा सा है ना, देखिए पूरा क्रिप्टो को अगर हमें जीतना है ना, तो दिमाग से भी हमें समझना पड़ेगा चीजों को। अगर हम सीधा कैलकुलेशन पे जाएंगे, वैसे ब्रेन लगा के देखें कि क्या हमारे पास अगर हमने 1,26,000 पे बिटकॉइन खरीदा होगा और आज 90,000 पे है, तो क्या प्रॉफिट बनाने का कोई मौका है हमारे पास? बाहर निकलने का कोई मौका है? लेकिन यहाँ पे है।
यहाँ पे आपने 20 का रेट पे भी खरीदे होंगे, तो जो आपका एक खास मंथ में जो यूनिट्स आया है, एक मंथ के अंदर यूनिट्स है, वो प्रॉफिट का यूनिट है, उससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा, आप कंपाउंड करके प्राइस को नीचे ला सकते हैं, जो कि दूसरा जगह नहीं है। तो यही तो खूबसूरती है। आज अगर किसी को 12 के रेट पर हमने खरीदा दिया तो उसका प्रॉफिट अगर आधा हो गया है, तो आज 5 के रेट पर खरीदा के 2 महीना बाद उसके प्रॉफिट को 4 गुना भी कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का। ये भी तो मौका है। तो जनवरी भर प्राइस यही रहेगा। मिड फरवरी के बाद हम अच्छे रेट की उम्मीद कर सकते हैं और एक अच्छा माहौल में 3-4-5 महीना, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीना पहले सिस्टम मुझे लगता है 11-12 के रेट पे 3 से 4 महीना स्टेबली रन किया है। वो भी दौर हम लोगों ने एंजॉय किया है। तो होता है, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो जनवरी को बेहतर बनाया। जिन लोगों का रैंक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कॉइन अपने लाइन में कलेक्ट करें, ताकि रैंक जब वो रेट ऊपर जाए तो फटाफट मैसेज आते रहे दास सरकार के, देखिए आज टीम में 5 लोगों का रैंक हो गया, आज 10 लोगों का हो गया। तो ये मजा है ना। इसको देखें, मंथ के लास्ट तक रेट थोड़ा सा स्टेबल होगा, उसके बाद बढ़ेगा। अभी 5 से 6 के बीच में ही रेट रहेगा। थैंक यू। और एक सवाल आया प्रीति मैडम का कि सर लिक्विडिटी में लॉक नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रीति मैम, ऐसा है कि बहुत सारे जिनके लिक्विडिटी लॉक होते हैं ना, वो सबसे पहले गायब हो जाता है। तो पहले बात ये मापदंड ही नहीं है। कभी कभी पर्सन का क्वेश्चन भी आंसर जो है पर्सन नहीं होता है। जो हमारा ये सोल का जो ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट डेली लॉन्च होते हैं जिसके लिक्विडिटी लॉक होते हैं, है ना। और वो 100 में से 50 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हफ्ता दिन में दिखते भी नहीं है। तो लिक्विडिटी लॉक होना इस बात का प्रमाणिकता नहीं है कि आपका पैसा सेफ है। अब हमारा क्यों नहीं है, प्रश्न ये होता है कि हमारा क्यों नहीं है। हमारा इसीलिए नहीं है कि हमारा जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है डिफरेंट अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। कई सारे जो इंटरनल एक्टिविटी है, जो लिक्विडिटी से इनबिल्ट है, जो जैसे हमारा स्टेबल कॉइन ए आना, उसका बर्निंग पे डिपेंड करता है। उसी तरह से बहुत सारे इसमें जो ऐसे जो हमारे जो अलग अलग बने हुए हैं बॉन्ड्स के जो एक्टिविटी है या बहुत सारी चीजें हैं, वो इंटरनली ऐसे जुड़े हुए हैं, तो लिक्विडिटी लॉक करके उसको फंक्शनल नहीं किया जा सकता है। इसलिए वो लिक्विडिटी लॉक नहीं किया गया है, वो आपस में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी है। अदरवाइज लिक्विडिटी लॉक होना इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि लॉक है तो हमारा पैसा कभी नुकसान ही नहीं होगा, हमारे साथ स्कैम नहीं होगा। पिछले साल भर में लिक्विडिटी लॉक का बहाना करके 10 कंपनी एलजीएनएस का नकल करके आया है। आज वो कहाँ है हम सबको पता है ना। जी जी बिल्कुल। सर एक सवाल, एक मिनट दास सर, एक प्रीति मैडम का एक सवाल है कि सर ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, देखिए हम फिर से दोहराते हैं, इस चीज को समझेंगे मैम कि हम सिर्फ एक कॉइन के लोग के ताकतवर नहीं है। हम एलजीएनएस है जिसके कॉइन ताकतवर नहीं है, एक छोटा सा तो कॉइन है कुछ, मतलब उसको लेके बहुत ज्यादा हमारी ताकत क्या है, पूरा का पूरा प्रोटोकॉल हमारी ताकत है। सारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो प्रणाली हमारा ताकत है। तो इसके लिए ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनबिल्ट जो किए गए हैं, एक दूसरे से लिंक किए गए हैं, लॉजिक्स लगे हुए हैं कि कब क्या काम होगा, ताकि ये प्लान जो है सेल्फ सस्टेनेबल रहे। क्योंकि प्लान क्या है, कोई आदमी मैनिपुलेट नहीं कर रहा, सिस्टम से जो लॉजिक्स के साथ जिस मतलब समझिए कि सारे जो कैलकुलेशन के साथ जो इनबिल्ट किया गया, तो उसी पे ये रन हो रहा है। तो हमारे जितने भी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो जैसे जैसे आएंगे अलग अलग सोल्यूशंस लेके आएंगे। और वो इसलिए बनाया गया है कि प्लान को कभी भी ये अमरता की तरफ, इटर्निटी की तरफ ये प्लान जाए, कभी ये प्लान बंद ना हो, खत्म ना हो। तो हमारी ताकत क्या है, हमारा प्रोटोकॉल। इसलिए कभी भी कोई कॉइन पे बात करे ना, तो उससे हाथ जोड़ लीजिए कि भाई कॉइन टोकन, हम बहुत छोटा सा कॉइन है, बहुत छोटा सा टोकन है, हमारा इंपोर्टेंट कॉइन नहीं है। हमारा क्या है, ताकत क्या है, हमारा जो प्रोटोकॉल, जो रिसर्च बेस हमारा बरसों का तपस्या करके जो क्रिएटर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, वो हमारी ताकत है। उसमें आप देखेंगे सब कुछ हमारे आपके हाथ में दिया हुआ है। कॉइन का जन्म कैसे होगा, कम्युनिटी तय करेगी। कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कितना होगा, कम्युनिटी तय करेगी। लिक्विडिटी कितना होगा, कम्युनिटी तय करेगी। सब कुछ हमारे हाथ में है, यही हमारी ताकत है। ये इसी की वजह से हम अलग हो जाते हैं। अब देखिए है क्या, जब कोई चीज बहुत सफलता की तरफ बढ़ता है ना, तो उसका नकल करके मार्केट में चीजें आती है। उसका एक ही पर्पस है कि निर्दोष लोगों का, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो अपने अपलाइन की नहीं सुनते हैं या अपलाइन के टच में नहीं है, टीम के टच में नहीं है, उसका पैसा कैसे बटोरा जाए। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है या डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है ना दोस्तों, ये जितना ज्यादा इसकी ताकत है, तो इसकी बहुत सारी कमजोर पक्ष भी है। तो उस पे भी हमें काम करने की जरूरत है। हमारे कई मित्र हैं जिनका वॉलेट की खो जाता है, कई मित्र हैं जो लिंक पे क्लिक कर देते हैं रिवॉर्ड के लालच में। तो समझिए ये पूरा का पूरा जो है ना, ये चीज इतना आसान नहीं है। जो दुनिया है ये थोड़ा अलग ढंग का दुनिया है। तो इसमें हमेशा अपने अपलाइन से टच में रहें। अभी जैसा कि अपने अभी काशी सर ने बताया, एलजीएनएस का नकल करके डेक्स के ऊपर टोकन क्रिएट करना, ये बहुत छोटी बात है। आप खुद से करते हैं, खुद से रजिस्टर कर सकते हैं, खुद से उसमें थोड़ी सी लिक्विडिटी डाल के, खुद से लिक्विडिटी सब एआई आपको सारा गाइड कर देता है।
तो पर्पस सिर्फ यही है कि हम आप जैसे जो लोग हैं जिसके पास आज लिक्विडिटी है, जो हमारे एलजीएनएस में है, हमारे पास क्या है, हमारे पास फंड अनब्लॉक रहता है, एनी टाइम निकाल सकते हैं। तो लालच में फंड को लेके इधर से उधर ना करें। कभी भी कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो, तुरंत अपने अप्लायंस से बैठे, उनसे बात करें, उनसे समझें और सही तरीके से सही चीज करें, है ना। हमें बहुत संभल कर, जैसा अभी काशी सर ने कहा, हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है। 2026 हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। बस हम सारे लोग एक पेज पे रहेंगे तो यकीन माने, देखिए हम सब पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम। बड़ी सफलता के लिए बड़ा माइंडसेट होना, अपने आप को अंदर से मजबूत करना बहुत जरूरी है। साधारण बात नहीं है। एक V1 बनना भी आप समझिए कि एक V1 आज मेहनत करके ईमानदारी से अगर टीम को सही एजुकेट किया है, मैंने एजुकेशन, फिर पैसा लगवाने की बात मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं तुरंत बोला तो कोई आदमी मुझे फोन करता है मैं 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ, सर आप 20 लाख लगाने से पहले 100 कॉइन लगा के सिस्टम को 20 दिन, आप 25 दिन चला के महीना दिन देख लीजिए, पैसा आपका है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। हम पैसा लगाने की बात नहीं करते। एजुकेशन आप सही तरीके से एक V1 मेहनत कर ले तो आज के डेट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनसे ज्यादा पेड आउट ले सकता है और घर में बैठ के अपने परिवार के, बच्चों के, सबके ड्रीम्स को, गोल को, सपनों को पूरा कर सकता है। पैसा है तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हर चीज पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जीवन में कई बार मुझे बहुत पैसा आया और सच्चाई ये है कि उस प्लान के जाने के बाद बच्चों की फीस के लिए भी मुझे पैसे नहीं रहे। तो आज के डेट में अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो जरूरत है कि अपने सारी चीज ऑब्लिगेशन को लिखिए, अपने सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ ऑब्लिगेशन, फैमिली से जुड़ा हुआ ऑब्लिगेशन, अपने बुढ़ापा को लेकर से जुड़ा हुआ जो ऑब्लिगेशन और चैलेंजेस है, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जो चैलेंजेज ऑब्लिगेशन है, अपने हेल्थ को लेकर जो चैलेंज ऑब्लिगेशन है, बच्चों के फ्यूचर को लेकर जो चैलेंजेज ऑब्लिगेशन है, सबको लिखिए और सही प्लानिंग कीजिए। मौका जीवन में दोबारा नहीं बनता है। किस्मत बदलने का आप क्या चाहते हैं कि फिर इस प्रोग्राम के बाद झोला लेके हम लोग किसी नए प्रोजेक्ट पे जाएं, या फिर इस प्रोजेक्ट को ही जिंदगी भर करें और यहाँ से सफलता होकर अपने तमाम चीजों को एकदम से सबको एकदम फिक्स करें आप चीजों को, वो समय आ गया है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि कहूंगा हर एक चीज को फिक्स कीजिए। मैं भी बहुत गलतियां मुझसे हुई है, लेकिन पिछले 6 महीने से हर चीज को, एक एक चीज को लिख रहा हूँ, एक एक जवाबदेही को सही कर रहा हूँ, जो चीजें डैमेज हुई उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, खासकर पैसा वॉइस है, पैसा ही आवाज है। हॉल में बैठा हुआ आदमी जिसके जेब में सबसे ज्यादा पैसा होता है ना, उसके आवाज में सबसे ज्यादा ताकत होता है और सबसे ज्यादा उसी को सुना जाता है। तो मनी इज वॉइस। आज के डेट में पैसा ही वॉइस है, आपकी आवाज है। जिसके जेब में जितना पैसा है, जो जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो उतना ज्यादा उसके पास वॉइस है, बोलने की आजादी है। चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, हर जगह अपने आप को मजबूत करना है। और ईश्वर की असीम कृपा है कि हम लोग दुनिया के बेस्ट प्रोजेक्ट के साथ हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम से अब नहीं तो कभी नहीं। 2026 हमारा है, हर आदमी V6 है, V5 है। हम सारे लोग एक पेज पे हैं, सारे लोग हैं इस चीज को कि नहीं, हम लोग 2026 में हम लोग पूरा अपने आप को प्रूफ कर देना है कि नहीं, ये यही वो बंदा है जिसको लेके दुनिया हंसा था। हर लेवल पे हमने चैलेंज झेला है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, गांव हो, घर हो, मोहल्ला हो, हर जगह पे हमें बोला गया है। तो अब नहीं तो कभी 2026 हमारा है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ये अप्रोच होना चाहिए। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है, जूम पे आने की जरूरत है, अपने गेस्ट को जूम पे लाने की जरूरत है, अपने अपलाइन को फॉलो करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करें। हाँ, फिर उन गलतियों को नहीं दोहराना है, लालच नहीं बेचना है, एजुकेशन बेचना है, माइंडसेट बेचना है। दोस्तों यही सब बातें हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और इस प्लेटफॉर्म के साथ हम सारे लोग सक्सेस करने जा रहे हैं। कहीं किसी भी लेवल पे दिक्कत नहीं है। हम सारे लोग एक ही पेज पर एक ही दिन सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है, एक सुनहरे भविष्य की और हम सारे लोग बढ़ रहे हैं। और पूरा का पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है कंप्लीट हमारे साथ है और हम सारे लोग सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। जब भी मेरी जरूरत पड़े आपको बोला जाए, मैं हमेशा साथ में रहूंगा। और बहुत अच्छी शुरुआत है कि सारे लोग जूम पे आ रहे हैं और इसको कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।